सफलता के लिए कार्यक्रम के आयोजक श्री अजय प्रजापति और चंद्र प्रताप प्रजापति जी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। और गुजरात की मीटिंग संतराम भी एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी जो कि नई संस्था है जो समाज के बच्चों की शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करती है, दोबारा से बनाओ। इसके एक प्रतिनिधि के तौर पर मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ और संस्था के अध्यक्ष की तरह मुझे यहाँ एवं उनके साथी धर्मेंद्र पांडे एवं अन्य द्वारा एक पार्टनरशिप में सारियो ग्रुप ऑफ कंपनीज के द्वारा 16 अक्टूबर को पालघर में एक बहुत ही बड़े कॉम्प्लेक्स का ओपनिंग कर रहे हैं, जिसमें हम यही चाहेंगे कि अपने प्रजापति भाई लोग अधिक से अधिक लाभ लेने की कृपा करें। 16 तारीख को जितना हो सके उतने लोग वहां पहुंच जाएं। इनविटेशन आप लोगों को पर्सनल पे मिल जाएगा सबको। एक मैं कार्यक्रम के माध्यम से आप लोगों को ये सूचित कर दे रहा हूँ। धन्यवाद। साथियों, हम लोगों के बीच में सौरभ प्रजापति जी प्रयागराज किया जा सके। दूर दराज से आए हुए हमारे सभी भाइयों बहनों दोस्तों और सम्मानित मंच को, सम्मानित व्यासपीठ को नमन करते हुए आगे का प्रस्तावना में पेश। आज का जो कार्यक्रम हो रहा है हमारे 3-4 संस्थाओं के संयुक्त प्रयास से हो रहा है और ये कार्यक्रम की शुरुआत महाराष्ट्र के पवित्र धरती कल्याण मुंबई से हम लोगों ने किया है, क्योंकि हिंदवी स्वराज संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज की महाराष्ट्र की भूमि है। अगर कोई अच्छा काम करना हो तो इससे बढ़िया प्रदेश, इससे अच्छा जगह और कोई नहीं हो सकता है। संस्थाओं का काम हमारे जो है, चाहे वो प्रजापति विकास मंडल हो या एक फाउंडेशन हो, संतराम फाउंडेशन हो, ये सब संस्थाएं साल भर में जो है सामाजिक चेतना, शैक्षणिक प्रगति, आर्थिक उन्नति, राजनीतिक भागीदारी, गरीब छात्रों को मदद, शिक्षा के स्वच्छता अभियान में, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर कुछ करना चाहिए। इसके लिए हम लोगों ने एक जैसे आप लोग के साथ में है और मेरा पूरा आपके साथ में हमारा पूरा समर्थन रहेगा और उनकी पूरी टीम 5 साल उनकी आई है, सभी लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। शायद सबका नाम न ले पाया हूँ, तो मुंबई की पूरी टीम उनके साथ है, उनके साथ रहेगी। और एक बात बता दूं, छोटे स्तर पर मुंबई में प्रजापति समाज की कम से कम 30 संस्थाएं हैं। कितनी? 30 राजस्थानी, गुजराती, चंदा लिया और अपना मकसद हो गया, अपने नाम से बड़ा प्लेट करके फिर अलग हो गए। ऐसा तो हमारे राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाले लोग हैं, लेकिन पुरानी संस्था संघ वो अभी भी अपने बात पर कायम है। छोटे से छोटे लोगों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इस बदलाव में आज प्रस्तावना में ये मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग आए हैं, हमारे जो वक्तागण हैं, नेतागण हैं, हमारे गुरु जी हैं, महात्मा जी हैं, ये सब ऐसा बात करके ये निकाल कर ये विकल्प बनाया जाए और सरकार को केंद्र सरकार के बीच में रखा जाए, ये मैं मानता हूँ। हम निराश नहीं है। असफलता एक चुनौती है, असफल संघर्ष का मैदान छोड़ के तुम कुछ किए बिना ही जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अंतिम पड़ाव पर ये मेरा प्रस्तावना था और जो आगे
हम लोगों 2-3-4 डिमांड रखने वाले हैं। उसमें प्रजापति समाज, कुंभार समाज को महाराष्ट्र में माटी कला बोर्ड का गठन, ये मसला 20 साल से चल रहा है। महाराष्ट्र की कई यहाँ संस्थाएं कुम्हारों को, लेकिन वो लोग कर नहीं पाए। इसके बारे में आज डिमांड रखा जाएगा। दूसरा, मेरा मानना है कि महाराष्ट्र में एक आर्थिक पैकेज की घोषणा की जाए, ताकि जो गरीब कुम्हार हैं उनको चाक और माटी खरीदने की आरक्षण का फायदा मिलेगा, उसके बाद वाले को नहीं। तो ये भी एक प्रस्ताव आने वाला है जो डिमांड किया जाएगा। तो इसी जो बाहर के लोग हैं उनको भी आरक्षण मिलेगा। सब नहीं है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट को पार्लियामेंट विधानसभा में पास करना पड़ेगा, प्रजापति समाज का बजट निकालना पड़ेगा, जबकि केंद्र सरकार का है, प्रजापति कुमार का आरक्षण मिलता है, महाराष्ट्र सरकार को नहीं। तो ये 1967 का काम बदलना पड़ेगा। दूसरा एक बात और हम लोग डिमांड करने वाले हैं, और लोग बताएंगे कि इस मुंबई के आसपास उप महानगरों में, आप लोग सुन ले रहे हैं, थोड़ा ध्यान से सुनिए, उप महानगरों में समाज के धर्मशाला के लिए एक सरकारी जगह आवंटित किया जाए, ताकि दूर दराज से जो विद्यार्थी यहाँ एग्जाम देने आते हैं, कोई दूर दराज से इलाज कराने आते हैं, या और किसी समस्या के लिए यहाँ आने चाहते हैं, मुंबई में उसको रहने के लिए जगह नहीं रहती है, तो धर्मशाला रहेगा, तो उसमें उनका फायदा होगा और उनको शरण भी मिल सकेगा। इसका भी डिमांड हम लोग करने वाले हैं। साथ ही साथ एक और पॉइंट है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बताने वाले हैं, जो जनगणना है वो जाति आधार पर होनी चाहिए, और उसके आधार पर हमको भागीदारी मिलनी चाहिए, हमारा राजनीतिक हिस्सेदारी मिल सकती है। इन सारी बातों को मैंने भाषण नहीं किया है, जस्ट रूपरेखा तय की है। भाषण देने वाले ये लोग हैं। अब कितना तालियां आप लोग बजाते हैं वो आप लोगों के ऊपर है, कितना ये लोग आप लोगों को आकर्षित कर सकते हैं वो आपके ऊपर है। मैंने प्रस्तावना दिया है, और मैं अंत में ये बोलना चाहूंगा, मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है, पंख में कुछ होता नहीं है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में चाल होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आपको कैच करना। मंच संचालक अजय जी, कृपया आप मंच छोड़ के मत जाइए। विनोद जी आ रहे हैं, किसी आवश्यक काम से गृह के मंत्री लोग आने वाले हैं। साथियों, आपने कार्यक्रम की प्रस्तावना सभी लोगों ने ध्यान से सुनी, ऐसा हमें उम्मीद है। और आप लोग इस कार्यक्रम को लेके जितने मन में सवाल थे, हमें यह भी उम्मीद है कि भाई सीपी प्रजापति जी ने सबको संतुष्ट किया होगा। उसे सबको संतुष्ट करना भगवान के बस की बात नहीं है, तो वो तो सिर्फ सीपी प्रजापति जी हैं। कोशिश करते हैं, वो कोशिश पिछले 45 साल से करते आ रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। इस कार्यक्रम का जबरदस्त उद्बोधन करने के लिए मैं मंच पे आमंत्रित कर रहा हूं दक्ष फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई सुरेश प्रजापति जी का। बहुत बहुत जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए भाई सुरेश प्रजापति जी का। साथियों, यहाँ पे ही नहीं, महाराष्ट्र की धरती से निकलेगा और पूरे देश में पहुंचेगा, ये वो उद्बोधन देंगे। तो आप लोग सब लोग ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए और जोरदार स्वागत कीजिए भाई सुरेश जी का। नाम नहीं बोलने हैं, तो जो याद है वही बोलना पड़ता है। मेरी फोटो को नहीं नाम में ना समय वेस्ट होता है। चालू है क्या फोटो की चालू सूरत की पाविन धरा पर 2020 में तय किया था
लेकिन कोरोना की बीमारी की वजह मैं कार्यक्रम नहीं कर पाया। करीब 6 लाख रुपए लगाए थे। वो कड़वी होती है, अगर मीठी चॉकलेट खिलाओगे तो उससे बुखार नहीं उतरेगा, कड़वे कड़वे गोले खाने से उतरेगा। इसलिए सच्ची बात निवेदन करता हूँ, हम सभी आज प्रजापति समाज के कार्यक्रम में इकट्ठे हुए हैं। कई लोग कहते थे ये लगाना चाहिए, वो लगाना चाहिए, वो लगाना चाहिए। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, मैं प्रत्यक्ष काम कर रहा हूँ धरातल पर काम करते हैं। माने जो सृजनात्मक और रचनात्मक कार्य करते हैं उनको सारी जानकारी होती है कार्य कैसे किया जाता है। बाकी भाषणों में तो चाहे ऐसे कह सकते हैं, और धरातल पर कार्य करना और वास्तव बातें सामने आती है धरातल पर कार्य कैसे करना चाहिए। मुझे इस बात का बड़ा दुख है कि हमारे प्रजापति समाज के अनेक संगठन बने हुए, देश में 350 संगठन बने हुए, और सभी लोग अपनी अपनी ढबली अपनी अपनी राह लेकर चलते हैं। धरातल पर किसी को कार्य नहीं करना है। पहले तो रजिस्टर करते थे, सब कुछ रजिस्टर में था, साल में एक बार रजिस्टर खोलते थे और बाद में बैग में डाल के टाल देते थे। और अब सब कुछ मोबाइल में आ गया, मोबाइल में ग्रुप बना देते, मोबाइल में मैसेज देते थे और उसी से समाज का कार्य हो गया। इसी मान ली सभी ने, ऐसे कार्य नहीं होता है। जिस समाज के अधिक संगठन होंगे वो समाज क्या इकट्ठा हो पाएगा। जितने अधिक संगठन इतना अधिक बिखराव, जितने अधिक संगठन इतना अधिक बिखराव। हम लोग सब बात तो करते हैं, पर एक जगह आकर के आज तक इसने प्रयास किया कि भाई सारे संगठन एक हो जाओ और एक संगठन के नीचे धरातल के नीचे काम करें। ऐसा किसने प्रयास किया? सब लोग अध्यक्ष बन जाते, कोई बुरा मत मानना। हम लोग केवल सम्मान पाने में जाते हैं। कहीं भी कार्यक्रम हो मेरा सम्मान नहीं हुआ, कई कार्यक्रमों मुझे सामान नहीं बंधाया, कई कार्यक्रमों मुझे माला नहीं पहनाई, कई कार्यक्रमों। ये हमारे सनातन संस्कार है। अपने से बड़े बड़े को प्रणाम करो, गुरुजन वगैरह को पंचांग प्रणाम करो। हमको तो प्रणाम नहीं करना आता है। आज भी हमारे बूढ़े आगे पकड़ेंगे। हमने कहा कि घुटना टेक के महात्माओं को प्रणाम करना चाहिए, अभी तक नहीं सीखे 4 साल में। या तो ऐसे प्रणाम करेंगे, यह एक नया तरीका है प्रणाम। आजकल क्या करें? अगर संस्कारवान व्यक्ति होगा तो ऐसे नहीं करेगा, पर संस्कारों की कमी है। संस्कार होने चाहिए। संस्कार में ये हमारे सनातन संस्कार है। अपने से बड़े बड़े को प्रणाम करो, गुरुजन वगैरह को पंचांग प्रणाम करो। हमको तो प्रणाम नहीं करना आता है। आज भी हमारे बूढ़े आगे पकड़ेंगे। हमने कहा कि घुटना टेक के महात्माओं को प्रणाम करना चाहिए, अभी तक नहीं सीखे 4 साल में। या तो ऐसे प्रणाम करेंगे, यह एक नया तरीका है प्रणाम। आजकल क्या करें? अगर संस्कारवान व्यक्ति होगा तो ऐसे नहीं करेगा, पर संस्कारों की कमी है। संस्कार होने चाहिए। संस्कार में नहीं करोगे। माता बहने बड़े बुजुर्ग युवा सभी लोग ऐसे उम्र के आते थे, उनको लगा कि मेरे समाज का कोई आ गया, मुझे जगाने वाला आ गया। और उसका ये परिणाम हुआ कि कम समय में आज समाज का बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। हमने तो मन में सोचा 4-5 कार्य समाज के करने। समाज में संस्कार हो, समाज में सुशिक्षा हो, समाज में नशाबंदी हो, स्वावलंबी समाज हो, समृद्धिशाली समाज हो और संगठित समाज हो। जिस समाज में 5 विषय होंगे वही समाज आगे बढ़ सकता है, बाकी कोई समाज आगे नहीं बढ़ सकता है। किसी भी समाज को अगर उन्नति को प्राप्त करना है, उन्नति के उच्च शिखर पर जाना है, तो 5 विषय समाज में होने चाहिए। हम लोग सभी बाहरी बातें करते हैं, संस्कार में हम लोग बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते। हमारा बच्चा क्या कर रहा है, हमारी बच्ची क्या कर रही है, फिर कोई घटना घटती है तब हम लोग परेशान होते हैं। पर आज तक हमने संस्कारों पे ध्यान नहीं दिया। ढंग से हमको उठना बैठना नहीं आता, ढंग से हमको खाना पीना नहीं आता, धर्मशास्त्र हम पढ़ते नहीं है, धर्मशास्त्र पढ़ते नहीं है, संतों के पास में जाते नहीं है, भगवान का नाम लेते नहीं है, सत्संग को सुनते नहीं है। तो वे कौन से मनुष्य की बात करते हैं, कौन से समाज की बात करते हैं? मुझे तो ये समझ में नहीं आता है। सभी लोग अपने अपने पंथों में बैठे रहेंगे। सभी लोग आपने उसका नाम नहीं लिया, आपने उसका नाम नहीं लिया। अब हमने अगर श्रीपति धाम की जगह श्री माने लक्ष्मी, श्रीपति के श्री माने लक्ष्मी, लक्ष्मी के प्रति भगवान नारायण, अब हम श्री देवी धाम रखते तो हमारे गोपाल जी को मानने वाले वो नहीं आते। अगर गोपाल जी धाम रखते तो गोरा कुमार को मानने वाले वो नहीं आते। मिलकर क्या करना? तो हमने कहा भगवान नारायण का नाम रखो, जिसमें भगवान नारायण से सब उत्पन्न होते, भगवान नारायण सबका पालन पोषण करते और भगवान नारायण में सब समाहित हो जाते। सरिया देवी भी भगवान नारायण से बाहर नहीं है, गोरा कुमार भी भगवान नारायण से बाहर नहीं है, रतनबा कुमार भी भगवान से बाहर नहीं है। सभी इस भगवान में आ जाते, इसलिए भगवान के नाम से रखा।
बड़ा विवाद है भाई। कोई कुमार लगावे, कोई कुमार लगावे, कोई प्रजापति लगावे, कोई पटेल लगावे। मैंने कहा जो लगाना हो लगाओ, क्यों इसमें पढ़ते हो? मेरे कहने से कोई रुकेगा नहीं। आप लाख मंच से चिल्ला लो, अगर कह दो कुमार किसी ने प्रजापति लगाना, कैसे नहीं लगाएगा वो? हम ऐसी बातों में क्यों उलझते? मुझे तो समझ में नहीं आता। जिसको जो लगाना हो लगावे, पटेल लगावे, कुमार लगावे, प्रजापति लगावे, कुमार लगावे, और जब समाज की बात आवे तब एक मंच पे आ जाए। कहाँ बची है? जिसको मानो उसको मानो, सरिया देवी को मानो, कुमार जी को मानो, गोरा कुमार को मानो, रतन कुमार को मानो, कुमार जी महाराज को मानो, जिसका मानो उसको मानो। का जो आयोजन किया गया था उसमें हमने अपनी भूमिका, अपने जो है कार्यों को दर्शाया और स्वच्छ भारत के लिए कार्यों को अच्छी तरह से इन लोगों के सामने प्रस्तुत किया। बहुत से लोगों ने हमारी वाहवाही की और अखिल भारतीय प्रजापति कुमकार संघ के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने की उन्होंने इच्छा जाहिर की। अब हम ऐसे कार्यक्रमों से ही समाज को, लोगों को जागरूक करते हैं, लोगों को सामाजिक लाभ के लिए सामाजिक गतिविधियों में जोड़ने का पूरा प्रयास करते हैं। मेरे साथ मेरे भाई सतवीर सिंह खेड़ा जी राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष हैं। उन्होंने जो है पूरा इस कार्यक्रम में पूरा सहयोग दिया और पूरा समय दिया। उन्होंने भी अपने विचारों के माध्यम से युवाओं को जागरूक करने के लिए, सामाजिक विकास के लिए, आगे आने के लिए, जनता जनार्दन की सेवा के लिए सभी का आह्वान किया। और मैं इसीलिए अपने अखिल भारतीय प्रजापति कुमकार संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार रघुवीर सिंह का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उनके नेतृत्व में अखिल भारतीय प्रजापति कुमकार संघ आज दिन दूना रात चौगुना लोगों के बीच में विस्तारित होता जा रहा है। ओके, अब मैं दिखाना चाहता हूँ आपको जो है बहुत अंग्रेज़ों के समय का ये जो है सेंट्रल रेलवे का जो स्टेशन है, ये अंग्रेज़ों के समय का है और इसकी ऊंचाई लगभग जो है काफ़ी लगभग होगी 100 फुट से भी ज़्यादा होगी। ये एक बहुत ही, देखिए मैं दिखाना चाहता हूँ, दिखाओ वशिष्ठ शास्त्री जी, ये लगता है ये बहुत बड़ी बात है। आज जो इसे महाराष्ट्र में जो हम महाराजा शिवाजी की जन्मभूमि पर मौजूद हैं, अखिल भारतीय प्रजापति कुंभकार संघ का नेतृत्व करने के लिए आज यहाँ पर देश के कोने कोने से आए हुए समाज बंधु एक बहुत बड़ा महासम्मेलन का आयोजन किया गया था। उस आयोजन में हमारे समाज के लगभग 700-800 लोग मौजूद थे, जबकि बाहर भी काफ़ी भीड़ थी। वो खचाखच जो वो हॉल था, उस हॉल में भीड़ की मतलब संख्या पूरी लबालब भरी हुई थी और बाहर लोग इंतज़ार कर रहे थे कि इतने ही लोग बाहर होंगे और वहाँ पर जो है समाज की बातें सुनने के लिए, क्योंकि बाहर जो है स्क्रीन लगी हुई थी और वो सब ये सोच रहे थे कि इस प्रोग्राम में क्या होने वाला। महासम्मेलन का एक ही एजेंडा था, एकता। एकता कैसे हो, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। उस मंच पर भी हम लोगों ने, हमें मौका मिला तो हमने ये बताया, संघ एक पुराना संगठन है, अखिल भारतीय प्रजापति कुंभकार संघ देश का पहला संगठन है जो प्रजापति समाज का है। 1981 में इसकी नींव रखी गई थी और जो है स्थापित हुआ था और आज ये बहुत बड़ा वृक्ष बन के, फलदार वृक्ष बन के तैयार हो गया है। अब प्रजापति समाज के लोगों को फल देने की इसे जो है आवश्यकता है, क्योंकि ये वट वृक्ष की तरह जो है फलदार वृक्ष हो चुका है। इससे आप प्रजापति समाज के लोग, इससे आप काम ले सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री कार्यालय में नामजद है, रिकॉर्डेड है, तो इसलिए आप इससे जुड़कर समाज सेवा करें। जो मेरे साथ महावीर सिंह शास्त्री जी मौजूद थे, उन्होंने भी यही कहा कि ये पुराना संगठन है और उसने जो सरकारी लेवल पर भारत सरकार से मिलकर जो जितनी भी योजना बनाई है वो बहुत ही कामयाब रही है। जैसे पिछड़े वर्ग को वैधानिक दर्जा मिलना और ओबीसी कैटेगरी को जो है उसको आगे लाभ मिलना, और जो अन्य जो माटी कला बोर्ड जैसे उसको वैधानिक दर्जा मिलना और राज्य मंत्री का दर्जा मिलना, राजनीति में भागीदारी मिलना। जैसे हरियाणा में रणबीर गंगवा जी को डिप्टी चेयरमैन बनाया गया, ऐसे ही
धर्मवीर जी को जेल मंत्री और जो है बनाया गया होम गार्ड मिनिस्टर। तो ऐसे ही ये सब जितनी भी उपलब्धि हुई है और ये सभी अखिल भारतीय प्रजापति कुंभकार संघ की देन है, महावीर सिंह शास्त्री जी की देन है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार रघुवीर सिंह राजा शासी की देन है, क्योंकि उनके नेतृत्व में हमें काम करने का मौका मिला, उनके नेतृत्व में समाज को आगे बढ़ने का मौका मिला। देखिए हम इस दलित पिछड़े वंचित समाज की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, इसमें देश में जो जाति धर्म की राजनीति चल रही है, इसमें हम लोगों ने अपना पूरा योगदान दिया है। हर समय समाज की हित में आवाज़ उठाई है। राजस्थान को लेकर कुमाऊं और कुम्हार के बीच में जो लड़ाई है, उसमें भी हमने ज्ञापन दिया है और जल्द ही उसमें आपको रिजल्ट आने का मौका मिलेगा। ये आज जो है राजस्थान की जन्मभूमि पर हमारे प्रदेश के अध्यक्ष और राष्ट्रीय कानून मंत्री जो हमारे संगठन के हैं, उन्होंने कार्रवाई की है, ज्ञापन लिखा है और वो जो है आपको इसका परिणाम जरूर मिलेगा। मैं आज इस सच के साथ चैनल के मौजूद इस जो महाराष्ट्र की धरती पर मौजूद शिवाजी छत्रपति शिवाजी की जन्मभूमि पर मौजूद मैं इसमें मुंबई सेंट्रल मेरे साथ महावीर सिंह शास्त्री और नारायण प्रजापति जी, अन्य मेरे मित्रगण, सभी भाइयों को मैं प्रणाम। सच का साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को मेरी नमस्ते। नमस्ते, मेरी भी नमस्ते। और नमस्कार, राम अभी राम। हम खड़े हैं सेंट्रल बॉम्बे और यहाँ पर विशाल मीनारें हमें दिखाई दे रही हैं। उन विशाल मीनारों के साथ साथ हम चल रहे हैं और यहाँ की मार्केट, यहाँ का रेजिडेंस हम देख रहे हैं। 25-25, 26, 30 मंजिला मकानात हैं और देखिए कितना अच्छा वातावरण है, कितना अच्छा समय है और मौसम है शाम का। ये जो है चारों तरफ दुकानें हैं और यहाँ एक अच्छा दृश्य देखने को मिल रहा है। ये बम्बई का वो स्थल है जो सबसे पुराना है और इसे सेंट्रल बम्बई के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के पकवान, विभिन्न प्रकार के लोग खान पान के, और देखिए बम्बई की से टैक्सियाँ देखिए। और इसके अलावा आप सामने मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, मेरे इधर देखिए दाएं हाथ की तरफ ऊंची मीनारें जो है आपको दिखाई दे रही हैं। ये बम्बई का वो क्षेत्र है जहाँ पर रेलवे स्टेशन और लोग जो है दूर दूर से आते हैं और यहाँ आकर के जो है शाम के वक्त जो है मौसम का आनंद लेते हैं। देखिए इधर भी एक ऊंची मीनार है जहाँ हम खड़े हैं। ये बस स्टैंड है और बस स्टैंड के साथ ही इधर हमारे बाईं तरफ जो है रिलायंस मार्ट है। इधर देखिए रेजिडेंशियल मकान है, ये कम से कम 22 मंजिल का है। इस 22 मंजिल के मकान में लोग रहते हैं। इधर देखिए एक टावर बना हुआ है, 200 मंजिल का होगा जी। ये कम से कम नहीं तो मेरे ख्याल में 200 तो नहीं होगा, पर हाँ 100-150 के आसपास तो निश्चित है। ये इतनी ऊंची मीनार है। इसके अलावा देखिए यहाँ बहुत सारी चीज़ें आज जो है। आज आपको कैसा आनंद आया है? और मैं यहाँ आकर के बहुत आनंद की अनुभूति कर रहा हूँ। मेरा सौभाग्य है कि मैं प्रजापति महासम्मेलन में आया और आकर के यहाँ मुझे मुंबई का वो क्षेत्र देखने को मिला जहाँ मैं पहले कभी नहीं आया था। धन्यवाद।